5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। पूरे देश की निगाहें इन नतीजों पर होगी। तो हमने भी एक बड़ी तैयारी की है ताकि एक एक जानकारी अपने दर्शकों को उपलब्ध करवा सके और इसकी एक बड़ी जानकारी हम आपको देंगे। बड़ी तैयारी यहां आप देख सकते हैं। अनिल को बोलूंगी, दिखाएं जरा। ये हमारा लाइव रिजल्ट हब है जहां पर ये जितने भी कंप्यूटर आप देख रहे हैं, जितने भी सिस्टम आप देख रहे हैं, अलग अलग स्टेट के लिए कई सिस्टम्स अलॉट हैं और इन सभी सिस्टम पर सॉफ्टवेयर के जरिए हम लाइव अपडेट आपको सबसे पहले देंगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट हो या इलेक्शन कमीशन की ओर से तो आंकड़े जारी किए ही जाएंगे, लेकिन न्यूज़ 18 हर बार की तरह इस बार भी एक बड़ी तैयारी के साथ आया है और जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हो गई सुबह, उसी के साथ ही शुरू हो जाएगी आपको जानकारी देने की भी। यहां से एक एक सिस्टम की चलिए आपको जानकारी देते हैं। देखिए, एक सिस्टम यहां पर आपको दिखाती हूं। यहां आप देख रहे हैं स्क्रीन, इस स्क्रीन पर आपको अलग अलग स्टेट्स के जिन जिन सीटों पर काउंटिंग हो रही है वहां के नतीजे सबसे पहले आएंगे और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से भी पहले नतीजे और सटीक नतीजे, सटीक जानकारी हम आपको देते हैं। यहां सिर्फ हार और जीत की बात नहीं होती है, बल्कि लाइव अपडेट होता है, रियल टाइम अपडेट होता है कि कौन कैंडिडेट किस सीट पर आगे जा रहा है, किस सीट पर कब वो पीछे जा रहा है। यानी कि आगे पीछे होने की जो धड़कन होती है ना, वो भी आप महसूस कर सकते हैं। इस तरह की तैयारी यहां पर की गई है। सबसे पहले आपको आगे वाली सीट दिखा दे। ये जो पूरी लाइन दिख रही है आपको, यहां पर वेस्ट बंगाल के इलेक्शन से रिलेटेड जानकारियां होंगी, असम से के इलेक्शन रिजल्ट को लेकर जानकारियां होंगी और यहां पर है ये पूरा वेस्ट बंगाल को लेकर ये तमाम सिस्टम लगाए गए हैं। एक एक सीट पर सटीक जानकारी, कब कौन नेता आगे जा रहा है, कब कौन नेता पीछे जा रहा है, हर एक जानकारी। पूरे देश की निगाहें हैं इन 5 विधानसभा राज्यों को लेकर जहां पर नतीजे आने हैं 4 मई को। और ये देखिए, बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं और बाकी जो 5 राज्य हैं वहां पर जो मुख्य चेहरे हैं पक्ष के विपक्ष के, कौन खिलाड़ी बनने वाला है, कौन पीछे जाने वाला है, एक एक जानकारी आपको देंगे। तमिलनाडु, केरल, वेस्ट बंगाल, असम, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल में क्या होगा, क्या एक बड़ा बदलाव होगा, जैसे कि बीजेपी कह रही है कि वहां पर बीजेपी सत्ता में आने वाली है, या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर से बाजी मार ले जाएंगे, एक बार फिर से कब्जा होगा उनका। असम में क्या बीजेपी की हैट्रिक होगी या वहां पर कोई बदलाव हो जाएगा। पुडुचेरी में क्या होगा, एग्जिट पोल में जो आंकड़े आए हैं उनसे कितना करीब होगा रिजल्ट, ये एक एक जानकारी हम यहां आपको देंगे और तैयारी हमने कर रखी है। एक एक पोलिंग अकाउंटिंग बूथ पर हमारे संवाददाता मौजूद है, हमारे सहयोगी मौजूद होंगे जो वहीं से लाइव अपडेट देंगे और सॉफ्टवेयर के जरिए वो यहां पर अपडेट होता जाएगा और अपडेट होकर आपको हम सीधी सटीक जानकारी देंगे। इलेक्शन मतलब न्यूज 18 और न्यूज 18 के लाइव रिजल्ट सबसे मैं विकास ब्रजेश सक्सेना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 5 राज्यों के चुनावी परिणाम सबसे पहले न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है और हमारी कवरेज खास है क्योंकि तैयारी भी सबसे ज्यादा बड़ी है। मैं आपको पश्चिम बंगाल की एक एक सीट, मां मानुस माटी वाले प्रदेश में इस बार सियासत क्या कहती है, सियासत ने इस बार किसको चुना है, हर एक सीट का वो गणित जो आपने समझा, देखा। क्योंकि पश्चिम बंगाल में कोलकाता की अगर हम बात करें या और कहीं अलग अलग सीट्स की बात करें, हुगली नदी में इस बार जितना पानी नहीं था उससे ज्यादा सियासत बंगाल में नजर आई। और यह सियासत किस ओर इशारा करती है, ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या मां माटी मानुष वाली ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एक बार फिर कमबैक करेंगी चौथी बार, या भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से जमीन तलाशने वाली पार्टी पश्चिम बंगाल में एक बार फिर अपनी सियासी जमीन को दोबारा सत्ता में पाने के लिए तैयार है। क्योंकि तैयारी खास है इस बार पूरे चुनावी कैंपेन में। हम देखें अब तक के एग्जिट पोल जो आए, लगभग 10 एग्जिट पोल, न्यूज 18 का एग्जिट पोल भी हमने आपको दिखाया जिसमें हमने पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है। लेकिन हाल में चुनाव परिणामों के बिल्कुल नजदीक कुछ ऐसे भी एग्जिट पोल आए जिसने टीएमसी को बढ़त दिखाई। लेकिन इस बार अगर हम बात करें एग्जिट पोल के बाद से लेकर, तो टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के नेता ये कह रहे हैं कि इस बार कुछ ना कुछ तो अलग करने की कोशिश हुई है। क्योंकि खुद सिटिंग सीएम ममता बनर्जी जो है वो पहुंच गई हैं स्ट्रांग रूम के बाहर और धरना प्रदर्शन दे दिया है। इस बार बहुत अलग सियासत दिखाई है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आरंभ है प्रचंड इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं।
5 राज्यों का चुनाव का परिणाम सबसे पहले न्यूज 18 आपको दिखाने वाला है। और तैयारी इस कैमरे के फ्रेम में आप देख रहे हैं, जहां जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, हर एक इलेक्शन डेस्क पे आप सबसे पहले नतीजे देखेंगे। जो रुझान आएंगे, चाहे बात पश्चिम बंगाल की हो, तमिलनाडु की हो, केरल की हो या पुडुचेरी की बात हो, हर एक जगह से सबसे पहले हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से, हर एक स्ट्रांग रूम पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो पहला रुझान आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बार अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो पश्चिम बंगाल उसका सबसे बड़ा चुनावी स्टेट रहा है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी आते हैं पश्चिम बंगाल से। और 2016 का वो वाकया जब उस समय के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने यह कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए है पश्चिम बंगाल। 2016 से लेकर 2026 एक दशक की पूरी सियासी लड़ाई, क्या भारतीय जनता पार्टी इसमें कामयाब होगी? लेकिन टीएमसी यह दावा कर रही है कि इस बार जो है फिर एक बार, चौथी बार सत्ता पर वो काबिज होगी। लेकिन कहा जाता है यह बंगाल है, बंगाल का जनता, बंगाल का वोटर बड़ा स्मार्ट है, और जितना स्मार्ट उससे ज्यादा साइलेंट, क्योंकि अंडर करंट है या नहीं यह आप चेहरे से भांप नहीं सकते। और बंगाल का मतदाता कुछ कम बताता है, लेकिन इस बार का क्या वोटर बोला है, और वो जो बोला है वो एग्जिट पोल के बाद एग्जैक्ट पोल में तब्दील होगा कि नहीं, ये अब से कुछ ही देर बाद जो रुझान आना है उसमें सब कुछ क्लियर होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल की हर एक सीट, देखिए 2 चरणों में मतदान, और लोकतंत्र की अगर उस समय सबसे बड़ी भागीदारी हम देखें तो सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं किसने? पश्चिम बंगाल की जनता ने। क्योंकि लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में पहले फेज में 92 से ज्यादा, यानी लगभग 93% वोटिंग ये बताती है कि वहां का मतदाता कितना उत्साहित है। दूसरे फेज में हम देखें वो पश्चिम बंगाल जहां शहरी क्षेत्र आता है, और अक्सर अगर हम चुनावों का इतिहास देखें तो शहरी क्षेत्र में वोटिंग कम होती है। चाहे उत्तर भारत में हम उत्तर प्रदेश देख लें, बिहार देख लें, मध्य प्रदेश देख लें, छत्तीसगढ़ देख लें, यहां का शहरी मतदाता थोड़ा साइलेंट होता है, कम निकलता है वोटिंग के लिए। लेकिन दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल में 90% से ज्यादा वोटिंग क्या चेंज को दिखाती है, या फिर यह आंकड़ा टीएमसी के पक्ष में जाएगा? ऊंट किस करवट बैठेगा, यह एक बड़ा सवाल है जो आज शाम तक, यानी जब आज का सूरज ढलेगा तो किसको सियासी कुर्सी बंगाल की मिलेगी, आज दिन भर हम आपको दिखाएंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं न्यूज 18 यानी इलेक्शन रिजल्ट्स की सबसे पहली कवरेज, सबसे पहले रुझान हम आपको दिखाएंगे। इलेक्शन मतलब न्यूज 18 पर।